प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को मेरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, आखिर क्या कारण था परमेश्वर को जल प्रलय करने का और पृथ्वी में पूरे मनुष्य में से परमेश्वर ने नूह को ही क्यों चुना? परमेश्वर ने नूह को ही क्यों आज्ञा दी जहाज बनाने का? मेरे प्रियो, ये सभी सवालों का जवाब आप भी जरूर जानना चाहते होंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि ये सभी सवालों का जवाब आपको मिल सके। मेरे प्रियो, आगे जाने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। पृथ्वी की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की बुराई से सभी ने अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ रखी है। बाइबल हमें बताती है कि उस समय का खरा व्यक्ति नूह था। परमेश्वर ने नूह को ही खरा और धर्मी पाया। परमेश्वर ने नूह से बातें किए और कहा, पृथ्वी में रहने वाले सभी जीव जंतु को नष्ट कर दूंगा, क्योंकि उन सभी ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ रखी है। लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमको ही खरा और धर्मी पाया है। परमेश्वर नूह के जीवन से काफी प्रसन्न था। फिर परमेश्वर ने नूह को एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और कहा, एक गोपेल वृक्ष की लकड़ी का जहाज बनाना, उसमें कोठरियां बनाना, अंदर और बाहर राल लगाना। जहाज की लंबाई और चौड़ाई का भी वर्णन किया। परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने का तरीका भी बताया। फिर परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और कहा, अपने परिवार के सभी सदस्य को जहाज में लेकर जाना और सभी जीव जंतु में से एक नर और एक मादा को भी लेकर जहाज में प्रवेश करना और भोजन भी इकट्ठा करके रखना, जो तेरे लिए और सभी के लिए पर्याप्त हो। मेरे प्रियो, नूह की आयु उस समय 600 वर्ष की थी। फिर भी नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। जब नूह जहाज बनाने लगा तो कई लोग नूह का हंसी ठट्ठा करते थे, लेकिन फिर भी नूह ने उन सभी को आने वाले जल प्रलय के बारे में बताता था कि आप भी अपने पापों से मन फिरा लो। लेकिन उन लोगों ने नूह की बात पर ध्यान नहीं दिए। परमेश्वर के बताने के अनुसार नूह ने जहाज पर एक खिड़की भी बनाई और जब जहाज बनकर तैयार हो गई तो उस पर उसके परिवार के लोग और सभी जीव जंतु भी जहाज में आ गए। लेकिन नूह खिड़की में खड़ा होकर सभी से विनती करता रहा कि उन लोग भी जहाज में आ जाए, लेकिन किसी ने नूह की बात नहीं सुनी। फिर परमेश्वर ने जहाज की खिड़की को बंद कर दिया। वर्षा होना आरंभ हो गई। वर्षा 40 दिन और 40 रात तक लगातार होती रही और लगातार वर्षा होने के कारण जहाज पानी में तैरने लगा। और बाइबल हमें ये भी बताती है कि पृथ्वी में जितने भी जहाज थे वे सभी जहाज डूब गए, लेकिन सिर्फ वही जहाज पानी में तैरता रहा। पृथ्वी में रहने वाले सारे प्राणी नाश हो गए, लेकिन नूह के परिवार और जितने जीव जंतु जहाज के अंदर थे वे सिर्फ बच गए। ये जल पृथ्वी पर 150 दिन तक रहा। तब परमेश्वर ने नूह के परिवार और सभी जीव जंतु पशु पक्षी जितने जहाज में थे उन सभी की परमेश्वर ने शुद्धि ली। परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन चलाए और जब धीरे धीरे पानी घटने लगा तब जाकर जहाज एक चट्टान पर टकराए। फिर नूह ने खिड़की खोलकर कबूतर को उड़ाया, ये देखने के लिए कि अभी तक पानी सूखा है या नहीं। तब कबूतर जैतून का एक पौधा भी साथ लाया। तब नूह समझ गया कि पृथ्वी पर से जल घट रहा है। उसके एक सप्ताह के बाद फिर से वही कबूतर को उड़ाया तो कबूतर वापस नहीं आया। तब नूह समझ गया कि पृथ्वी सूख चुकी है। फिर नूह ने खिड़की खोलकर देखा कि पृथ्वी सूख चुकी है। परमेश्वर ने नूह से फिर बात किया और कहा कि जहाज से बाहर आ जाओ। तब परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी कि फूलों फलों और पृथ्वी में फैल जाओ। तब नई पृथ्वी की शुरुआत परमेश्वर ने की और नूह से परमेश्वर ने एक वाचा भी बांधी। अब सब प्राणी जल प्रलय से कभी नाश न होंगे। फिर नूह ने अपने घराने समेत वेदी बनाकर परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाई। परमेश्वर ने नूह के साथ वाचा बांधी और कहा, पृथ्वी जब भी पाप से भरेगी तो मैं जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को पृथ्वी पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी पर अधिकार दिया। तब परमेश्वर ने आकाश में एक चिन्ह भी दिया, अपना धनुष बनाकर, जिसे हम रैम्बो भी कहते हैं। परमेश्वर ने कहा कि ये चिन्ह पृथ्वी और मेरी वाचा का चिन्ह होगा। जब भी मैं बादल फैलाऊंगा तो समझ जाना कि पृथ्वी से की हुई वाचा को स्मरण करूंगा। और यह वाचा ये है कि मैं कभी पृथ्वी को जल प्रलय से नष्ट नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, ये कहानी से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा नूह की तरह खरा और धर्मी बनकर चलना चाहिए। संसार कितना भी पाप करे, बुराई करे, हमें इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नूह ने संसार के पापों गुनाहों में सहभागी नहीं रहा, वरन यहोवा के भय पर चला, परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत किया। इसलिए परमेश्वर ने नूह को बचाया, साथ ही
उसके परिवार को भी। मेरे प्रियो, इस वीडियो से परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को मेरा जय मसीह की।